बोलो राम जी महाराज की। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सब जे बोलो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। बोलो स्वामी दादू दयाल महाराज की। बोलो श्री किशनदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। जद भी दंडवत प्रणाम रो नाम आवे तो आप रो शीश महापुरुषों रे चरणों में झुक जानो जोईजे। जो शीश संतों रे चरणों में झुक्या करे सजनों, वो शीश है वो यमरे द्वार माते कदई कटे नहीं सकते। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान पूज्य श्रद्धेय बाप जी श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज आप श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य संत राम बल्लभ जी, फतेहराम जी, बीरमदास जी साहेब सभी संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमी मातों और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री पावन जन्म स्थली में बैठ, जन्मभूमि राम धाम नौखारे रामद्वारी प्रांगण में बैठ और चातुर्मासिक सत्संग रो आप सभी लोग लाभ ले रिया हाँ। जिमें आप अनेकों जो भक्त हुआ वे भक्तों के संबंध में चर्चा कर रही हाँ। महात्मा फरमावे के बड़ा भगत 24 तीर्थंकर परम सिंधु जाई पूगा, वेद पुराण सांख शीख ज्ञानी सभी बीच सूरज उगा। महात्मा वाणी में जैनी और 24 तीर्थंकरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर वियाहा जो अपने जीवन में भक्ति कर, साधन कर, श्वासों सांस राम नाम रो स्मरण कर, बीरे वैराग्य द्वारा भक्ति कर और केवली पदरी प्राप्ति करी ही ऐसे 24 तीर्थंकरों ने बारंबार प्रणाम है। जैनियोरा प्रथम तीर्थंकर वियाहा ऋषभ देव जी महाराज, जो जैनियोरा पहला तीर्थंकर है। जैन परंपरा रे अनुसार वर्णन आयो है कि आप रे पितारो नाम हो नाभि और मातारो नाम हो मरु देवी। आप एक महान भक्त वियाहा, महान संत वियाहा। पूर्व में एक आप न्यायपीरी राजा हा, अच्छो राज का संभालता हा, धार्मिक हा, राज संभालता है। सजनों, जिका एक अच्छे राजा में गुण वेना जोइजे वे सब ऋषभ देव जी में हा। एक अच्छे राजा में कहीं गुण होना जोइजे, एक अच्छो राजो सतवादी वेणो जोइजे। सतवादी बलशाली, बूढ़ारो वृद्ध लोगारो सम्मान करने वालों, उत्साही, विवेकी, निर्भीक और न्यायप्रिय और मृदुभाषी, ये एक
अच्छे राजा रा गुण है। ये सारा ही गुण ऋषभ देव जी में है। अच्छी तेरे राज चलाता है, भगवान माते भरोसो करने वाला है, भगवान की भक्ति करने वाला है। अवस्था बीती, एक दिन कहीं भी आप रे महल में आपने पूर्णते विराग कैसे भी वाणी में आयो है। एक दिन आप अपने मेल में कोई ऐसा आयोजन रखियो, गाने का आयोजन हो। पहले तो गीत गाने वाला अनेकों रागाओं में गीत गाया, फिर एक नाचने वाली नर्तकी जो नृत्य कर रही, नाच रही, ऋषभ देव जी सामी बैठा हा, नगरी रा और लोग भी बैठा हा। अचानक से ऐसी घटना घटित करे कि वो नाचने वाली गिर पड़े धड़ाम से गिर पड़े और मेरी मौत हो जावे, मृत्यु हो जावे। नाचते नाचते नाच रही ही और प्राण पंखी उड़ गया। सजनों, ये मानुष रो शरीर कैसो है। दादू जी महाराज फरमायो कि मानुष जड़का बुदबुदा, पानी की पोटा, दादू काया कोट में मेवासी मोटा। मानव रो शरीर जल रे बुदबुदेरी तरह है। अपन जो शरीर मिलियो है, इन्हें महात्मा की है कि जल रो बुदबुदो बतायो है। पानी केरा बुदबुदा, ऐसे मानुष की जात, देखत ही छिप जाओ सिर ज्यों तारा छिपे प्रभात। पानी रो बुदबुदो पानी में बने, आवारी जैसे ही फेंट लागे वो बुदबुदो फूट जावे। ये मानव जल रे बुदबुदारी तरह है। ये मानव कांचरी चूड़ी री तरह ये मानव रो शरीर है। ये मानव रो शरीर ओसरे पानी री तरह है। ये मानव रो जो शरीर है ये कागज जैसो है। सजनों, मानुष जल का बुदबुदा, पानी री पोटा, दादू काया कोट में मेवासी मोटा। सदगुरु जी महाराज की हजारों दफे अपन देखा। हाँ, कोई आदमी बातचीत करते करते प्राण पंखी रूठ जावे, कोई सुतो 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 ही रह जावे, कोई री गाते गाते मौत भी जावे, कोई री नाचते नाचते मौत भी जावे। ये शरीर है सो सजनों। वेदों रा सूत्र है कि दुर्लभ हो मानव देही और देही नाम क्षण भंगुर है। मानव देह दुर्लभ है और मिलिया रे बाद में भी क्षण भंगुर है। एक पल रो भी भरोसो नहीं, अगले पल में कहीं नहीं चली गई। प्राण पंखी उड़िया रे बाद में पीछे कहीं रहे, पीछे तो मट्टी रहे भाई। वो माटी पड़ी ही लाश, वो हाल नहीं रही, चाल नहीं है, देख नहीं रही, बोल नहीं रही। क्योंकि देखने वालों, बोलने वालों, चलने वालों हंसो हजको उड़ गो। वाह वाह। और ऋषभ देव जी ने वेगो बैराग, चोट लगी, मृत्यु देखी और बैराग वेगो रे। एक दिन आपाने भी ऐसे मरणों पड़ी, एक दिन जानो पड़ी। सजनों, मौत अटल सत्य है और कुछ घटना घटे कि नहीं घटे, पर मौत तो निश्चित है, इनमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु ने याद करो। पर सजनों, आज यही हो रही है कि आपा मृत्यु ने भूल गा। जी व्यक्ति ने मृत्यु याद है वो व्यक्ति भक्ति कर सके है, वो साधन सुमरण कर सके है। जिको अपनी मौत ने भूल गो है वो कदई भक्ति नहीं कर सके भाई, ये संभव ही नहीं।
मनवा मानो मरणो रे, मनवा मानो मरणो। आकाया कागद ज्यूं गलसी गर्बन करणो रे। आकाया कागद ज्यूं गलसी गर्भन करणो रे। मनवा मानो मरणो रे। बोलो राम जी महाराज की। मनवा मानो मरणो रे, आ काया कागद ज्यूं गलसीर गर्भ नहीं करणो रे। वाह वाह। इतने मिनखों ने आत्सू जलावा हाँ, मेरे दाग संस्कार में जावा है, फिर भी विराग नहीं वे भाई। फिर भी हृदय ज्यों रोते हूं पत्थर की तरह कठोर भी उड़ो है। कुछ समय दाग संस्कार में रेवा, जब तक तो मन में आवे रे कि एक दिन मरणो पड़ी, एक दिन जानो पड़ी, और कहीं साथे ले गो। और थोड़ी देर बाद में वो बैराग उतर जा भाई। थोड़ी देर बाद में फिर संसारी तरफ मानो लाग जावे। दादू जी महाराज लिखे हैं, कई जाले कई जालिया कई जालन को जाए, कई जालन की करे अरे दादू जीवन नाय। कई तो जालन की करे दादू जीवन नाय। सदगुरु जी महाराज की। कई जाले कई जालियार कई जालन को जाए। कई लोगा ने तो जड़ता देखा, जाल दिया अपने हाथ से, दाग दे दियो। कया ने अभी जाल रिया, अभी अपन तो सत्संग में बैठा हार, कोई रो दाग वेरियो है, कोई मरगा प्राण पंखीर उड़गार लोग भेड़ा वेर दाग दे रिया। भारतवर्षी पूरी संसार में कटे कटे कोई गाड़ रिया है। कई जालन को जाए, कई लिजा रिया है जड़ोने वाला ने। कई जालन की करे, कई यूं होचे के बाद 2-4 दिनों जाता रहे। अब थोड़ा दिन रही है मेहमान, और जाते रहे तो ठीक है जलाई दा। दादू साहब के दादू जीवन ना है, जीवन नहीं। रोवण हारे बी मुवे, मुवे जलावण हार। बोलो रोवण हारे बी मुवे, मुवे जलावण हार। हा हा करते भी मुवे, मैं किण सू करूं पुकार। सदगुरु जी महाराज की। रोवण हारे भी मुए और मुए जलावण हार। जो आत्सू दाग देवे वे भी एक दिन मरने वाला है, वे भी एक दिन जलने वाला है। आत्सू जला रिया है, वे भी जलने वाला है। रोने वाला भी एक दिन मरी, मेरो भी शरीरो दाग वेई। और जिका देख रिया है हा हा कर रिया, मेरी भी एक दिन मृत्यु वेई। हे मानो मृत्यु ने याद कर, मृत्यु ने याद कर और अपने जीवन में सुधार। मरणों तो सबने है भाई, इनमें कोई संदेह नहीं, पर जीते जी मानव जन्म ने पाए ऐसो कार्य कर जाओ कि हंसता हंसता मालिक री धाम में जाओ, परमात्मा री धाम में जाओ। सजनो गायो है महात्मा बाणी में,
गर्व न करिए रे सुनिए संत सुजान गर्व नहीं करिए रे सुनिए संत सुजान हाँ सुनिए संत सुजान रे सुनिए संत सुजान गर्व नहीं करिए रे सुनिए संत सुजान गर्व नहीं करिए रे सुनिए संत सुजान चार दिनारी चमक चांदनी चार दिनारी चमक चांदनी हाँ चार दिनारी चमक चांदनी चार दिनारी चमक चांदनी आखिर तुझको मरना रे आखिर तुझको मरना रे सुनिए संत सुजान गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजान हाँ तू जाने ऐसे ही निभेगी तू जाने ऐसे ही निभेगी अरे हरदम लेखा भरना रे हरदम लेखा भरना रे सुनिए संत सुजान गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजान अरे खाई ले पी ले और खर्च ले खाई ले पी ले और खाई ले पी ले और खर्च ले खाई ले पी ले और खर्च ले जोड़ जोड़ नहीं धरना रे जोड़ जोड़ नहीं जोड़ जोड़ नहीं धरना रे जोड़ जोड़ नहीं सुनिए संत सुजान गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजान अरे दास गरीब सकल में साहब 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 अरे नहीं किसी से अड़ना रे नहीं किसी से अड़ना रे सुनिए संत सुजान गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजान अरे सुनिए संत सुजान रे नर सुनिए संत गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजान गर्व नहीं करना रे सुनिए संत सुजान बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की बड़ी हे प्राणी एक दिन संसार छोड़ जानो है संसार छोड़िया रे पहला वो कार्य कर जा कि ये मानव जन्म सफल हो जावे वो कार्य कहीं सजनों ये मानव जीवन ई मानव जीवन ने संत कैसो बतायो है भाई ई मानव जीवन ने संत बतायो है कि कोई रेलवे रो जंक्शन वे भाई रेलवे जंक्शन री भांति ई मानव जीवन ने बतायो है रेलवे जो जंक्शन व्या करे भी मातू कई तरफ ट्रेना जो छूटिया करे कई तरफ ट्रेना जाया करे
ये मानव जीवन भी ऐसा ही है सजनों। ये मानव जीवन एक ट्रेन तो जो जा रही है वो जा रही है नरक में, एक जो ट्रेन जा रही है वो जा रही है स्वर्ग में, एक जा रही है परमात्मा रे लोक में। ये तीन जगह जा सके मानव ई मानव जीवन रे द्वारा। जो प्राणी मानव जीवन रो अवसर पाए, शुभ कर्म करे, दान पुण्य करे, अच्छो सब सुन बोले, सरगुण उपासना करे, देवी देवताओं की पूजा करे, वो प्राणी स्वर्ग में जाया करे, जिन्हें स्वर्ग लोग मिलिया करे। जटे बहुत सुख है, बहुत शांति है, बहुत ज्यादा सुख है। अठे जीती कमाई करे, जेड़ी पुण्य ही करे, स्वर्ग में जाए वो इतना दिन बूटे सुख भोग्या करे जीव। और जीव ने बहुत सुख मिले है, वो ठाट बाट रे साथ में रहे है, मेरे कोई प्रकार की कमी नहीं रे, खाने पीने री मौज मस्ती में वो जीव रिया करे बुटा। जैसे ही वो पूंजी खत्म हुए, पूंजी खत्म होते ही वो वापिस आई पड़े, वापिस मृत्यु लोक में, वापिस बिरु जन्म हुए। स्वर्ग लोक में इतो सुख मिलिया रे बाद में वापिस जैसे ही वो जीव पूंजी खत्म कर दे तो कंगाल हो जावे और वापिस मृत्यु लोक में आवे। मृत्यु लोक में आवे फिर भी इनकेड़ी जूनी मिले, कुत्तारी जूनी मिले, गद्दारी जूनी मिले, या और कोई पशु पक्षी, जलचर थलचर नभचर उभयचर, ये चार खानी में वो जीव भटकतो फिरे। ये स्वर्ग है। अब बताओ भाई, इस सुख ने कौन चावे है? इस सुख ने तो कोई मूर्ख है जो कोई चावे है। थोड़ा दिन सुख और फिर बाद में वापिस 1,84,000 रो दुख। ये स्वर्ग रीजो करनी बताई मारा। अब एक है परमात्मा रो लोक, भी परमात्मा रे लोक में कैसे जायो जावे भाई? परमात्मा रे लोक में जाने रे वास्ते प्रथम में तो सदगुरु री शरणागत लेनी पड़े। सच्चे सदगुरु री, सच्चे सदगुरु री शरण ले और विधिवत नाम स्मरण करनो पड़े। कोई आन देवी देवता री पूजा नहीं, कोई से काम भाव रे साथ में दान पुण्य नहीं कि भाई दान पुण्य करो और मन वापिस कुछ मिले, कुछ नहीं। निष्काम भाव कुछ दान पुण्य कर दे, संसार सु विरक्त रहे, संसार सु मन ने हटाए केवल भक्ति करे। रात दिन परमात्मा री शरण में हरदम उठते बैठते जागते सोते नाम रो चिंतन रहे, वो जीव परमात्मा रे लोक री यात्रा करे, सतलोक री यात्रा करे। और तीसरो जो जीव है जो नरक में क्यों जीव जावे? मानव जीवन रो अवसर पाई, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा काम क्रोध भ्रष्टाचार ईर्ष्या नशा पता इत्यादि जो काम करे वो जीव जाया करे सजनों नरक में, अधोगति में। जटे जीवरी बहुत दुर्गति हुआ करे, जीव बहुत दुख पाया करे। भूखो तिरसो भटके, भूखो तिरसो फिरे, दुख री कोई सीमा नहीं है भाई जठाई। वो है नरक। नरक में कौन जावे जिन्हें सदगुरु धारण नहीं करिया, जो कभी बैठ राम राम नहीं करियो, केवल अनर्थ करियो, अशुभ काम करिया, लड़ाई झगड़ा जुआ दारू इत्यादि निषेध कर्म जो करिया, वो जीव नरक और अधोगति में जाया करे। और जिन्हें बूढ़े बहुत कष्ट मिले भाई, खूब रोवे है। कुछ समय पहला
मैं बड़ा अचंबा में पड़ गो कि भाई एक बच्चा में कोई ऐसे जीव आएगा। तो पूछियो राम प्रकाश जी महाराज जी भाई थारी अधो गति में थे कैसे गया, इतनी नीच जुनी थाने कैसे मिली। तो बेकियो में बहुत ज्यादा शराब पीवी है। जिस दिन मेरी मौत हुई भी दिन री बे घटना बताई के भी दिन पहले तो मांस खायो हो खूब और फिर पीवी ही शराब। शराब पीर फिर बाइक माते बैठ रवाने भी आ पतो चलियो नो एक्सीडेंट है बीस समय मारा प्राण छूट गया और अब मैं बड़ी भारी दुर्गति में चलिया गया। हाँ पूछो दुख की ताक पाओ कि दुख री कोई सीमा नहीं, इतो दुख पावा। भूख लगी है पर भोजन करनो मारे हाथ नहीं है, प्यास लगी है पर पानी पीनो मारे हाथ नहीं है। और एक दो दिन नहीं भाई, ये शरीर तो चले जा रहा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जीव कई हजारों वर्षों तक वह दुनिया में रह फिर रोवे वो, और फिर ये भी रोवे रे अरे एड़ा मानव जीवन ने मैं गमाई दियो। जिस जीवन में भक्ति करनी चाहिए, जिस जीवन में संतारी सत्संग में जानो चाहिए, जिस जीवन में दान पुण्य परोपकार करनो जोइजे, भी जीवन में मैं एड़ा निषेध कर्म करिया। सजनो ये तो आपने ध्यान नहीं रखनो, भक्ति चाहे थोड़ी करो चल जावेला पर करनी अच्छी करनी है। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई, कसर पड़े जीव मत करो और ओछी उम्र मान। करनी तो अच्छी करो, कोई रो बुरो मत करो, निषेध खान पान सु आप दूर रहो, यही जीवन रो सार है। जद महात्मा कहे गर्भ ना करियो रे, सुनियो संत सुजान। मानव धन परिवार पद प्रतिष्ठा गाड़ी बंगला मकान रो गर्भ करे और रात दिन भी में लागोड़ो रहे, अंत में मृत्यु हो जावे चलो जावे नरक में। तो महात्मा लिखेगा भाई तू जाने ऐसे ही निभेगी, तू जाने आज जैन मौज करा ऐसे मौज सदा रही, नहीं मौज रहे ये सदा, एक दिन मरणों पड़ी। सजनों जैनी और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी एक नाचने वाली दी मृत्यु देखी बेने बैराग्य वेगो। अनेकों एड़ा भक्त विया बाजिन जी ऊंटरी मौत ने देखी बेने बैराग वेगो। करमेती भाई अपने मुख ने दर्पण में देखो और बेने बैराग वेगो। भगवान महावीर स्वामी एक बूढ़ा ने देखियो हो, एक बीमार ने देखियो हो और एक लाश ने देखी ही बेने बैराग वेगो। आपा लाशा भी देखा और बीमारा ने भी देखा और बूढ़ा नहीं देखा, पर बैराग नेड़ो आगो ही को नहीं है। बताओ आप सोचो सजनों, ये जीवन आज है कल नहीं। महात्मा कहे ऋषभदेव जी बैरागी वेगार चलिया गया जंगल में, बहुत भक्ति करी, बहुत नाम स्मरण करियो, बहुत सुमरण करियो और वाणी में आयो। 32 वर्ष बाद मैंने एक वृक्ष रे नीचे आत्म अनुभूति भी, आत्मज्ञान भी हो, केवली पदरी प्राप्ति करी। कुछ भी सूत्र बताया जीवों रे वास्ते कि कैसे प्राणी भवबंधन सु मुक्त वे सके है। तो सर्वे प्रथम तो वे बतायो कि सत्संग, हे प्राणी संतों री सत्संग कर, भले पुरुषों री सत्संग कर, ठीक है। दूसरो नियम बतायो नाम स्मरण, ज्यादा ज्यादा जो गुरु महाराज नाम दियो भी नाम रो स्मरण करो। तीसरो जो उपदेश दियो एकांत वासो, हे मानव एकांत में रहे, अकेलो रहे। ये भक्ति एकांत में ही जिया करे सजनों। महात्मा कहे चर्चा करे तो चौटे और गुंज करे तो दोई, ध्यान करे तो एकलोर चिड़ी रो चस्को नहीं हो। चर्चा करे ये सत्संग री चर्चा सबरे मध्य हो रही। अब कोई गुंजरी बात करनी है तो दो जना,
और यदि भजन करनो है फिर एक लो जटे चिड़ी री भी आवाज नहीं वे एकदम से शांति रहे फिर भगवान में चित लगाए कोई भक्ति करे बीरु निसंदेह कल्याण व्या करे भाई। एकांत में रहो पर एकांत में रही जे कोने आदमी ने एक दिन एकला ने राख दो 1 घंटो ही एकलो कौन रही जाए कह रहे काशी टेम में कि थोड़ा फिरिया वहां बार मिलिया वहां दगाड़ी अरे जावे बात करे थोड़ो वो मन सेट हो जाए पाछो हो जाए सब सु दोरी कोई चीज है तो वो एकलो रहना एकांत जगतरा लोगा ने एकांत अच्छो नहीं लागे जगतरा लोगों ने तो भीड़ भाड़ अच्छी लागे गपसप अच्छी लागे संसारू मिलनो जुलनो अच्छो लागे अरे एकांत में रह गए महाराज माने तो आवड़े ही कौन के एक लान कहूं आवड़े हूं कहा कौन का क्योंकि अपनी जो वृत्ति है वो बार मुख ज्यादा है अपनो चित्त बाहरी पद पदार्थ में ज्यादा लागड़ो है और जब तक चित्त बाहरी पद पदार्थ में लागड़ो है सजनो तब तक मुक्ति असंभव है कल्याण असंभव है संभव ही नहीं। अपनी जो वृत्ति बाहर लगी है संसार में बिने अंदर लगानी है सुरता बाहर दौड़ती अब अंदर बेसी हो अगम अगोचर पीव में जहां लागी लेसी हो जगतरा लोगा ने भीड़ अच्छी लागे और जो भगवान रो भक्त व्या करे बिन एकांत अच्छो लाग्या करे रजब सुख एकांत का एकांती को होई प्राण पसारे में पड़ियार सो सुख लहे नहीं कोई एकांत में जो आनंद है वो भीड़ में नहीं समझे एकांत में आनंद भगवान री भक्त ने मिलिया करे एकांत बैठ और भगवान री भक्ति करे सजनो के मने एकला ने आवड़े कोनी एकला ने तो आवड़े कोनी पण मारा भी दिन अपन कोई हथौड़ी आली एक दिन बहुत लंबी यात्रा अपन एकला ने करनी है बी समय अपनो संगी साथी कोई नहीं रहेला एकांत वासो निराशा बतायो कि फिर संसार री कोई तरह री आस नहीं करनी आस की करनी भगवान री ये भी संसार सु आस नहीं करनी संसारा लोग मैंने मान दे प्रतिष्ठा दे भोजन कराई ऐसो कुछ नहीं निराशा साधु भाई ऐसी भक्ति निराशा जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ तो छोड़ दो जगतरी आशा। तीसरो बतायो कि संयम अपनी शरीर की जो इंद्रियां हैं इंद्रियों माते संयम रहना अति अनिवार्य है। फिर बतायो कि लघु भोजन जो साधक साधना करनी चाहे भजन करनी चाहे ध्यान करनी चाहे बिने भोजन अल्प करनो जोइए ज्यादा भोजन नहीं करनो उचित के ठीक है पेट भरे वेगिर ठीक है भाई खाया जावे बिन के राम राम कर भी केम ध्यान लागे घणो जीमिया पास कहीं आवे गयो जीमिया पास नींद आवे भाई आहार कम ये नियम ऋषभ देव जी बताया है। जब आत्म ज्ञान भी हो तो ऋषभ देव जी कह रहे अपना जो पुत्र क्योंकि ऋषभ देव जी प्रथम में गृहस्थी है ऋषभ देव जी 100 पुत्र भी आहा किता 100 पुत्र वो एक अलग युग हो भी युग में ऋषभ देव जी रो अवतारो 100 पुत्रामो भरत जी हा भरत जी महाराज जी भरत जी रे माते भारत देश रो नाम पड़ियो नव योगेश्वर भी आपरा ही पुत्र हा सिद्ध भी आपरा पुत्र हा ऋषभ देव जी महाराज रा ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र ने मोह माया में पड़िया देख और उपदेश दियो जाय अपनी नगरी में वापिस गया और जाय अपने पुत्रा ने भक्ति रो उपदेश दियो कि ये मानव जीवन दुर्लभ मिलियो है भाई ये मानव जीवन भोगरे वास्ते नहीं मिलियो है संसारिक भोग विलास खान पान इत्यादि तो बाकी दुनिया में मिल जाए पर मानव जीवन भक्ति रा योग रे वास्ते मिलियो है अति दुर्लभ। ऋषभ देव जी रा आज्ञा अनुसार ही भरत जी नव योगेश्वर ये पुत्रा ने ज्ञान लियो ये भक्ति कर अपने आवागमन रो चक्कर मेटियो हो ऐसे भक्त पुत्रों ने बारंबार प्रणाम है।
ऋषभ देव जी रा प्रथम पुत्र भरत जी बारे में आज आप सत्संग में सुनाला। ऋषभ देव जी रा पुत्र भरत जी भी एक अच्छा राजा है। पिताजी री आज्ञा अनुसार ऋषभ देव जी 52 वर्ष री आयु में अपना बड़ा पुत्र सुमति ने अपनो राज्य दे भारत रो पूर्व में नाम हो अफजान खंड। अफजान खंड रो राजकाज अपना बड़ा पुत्र सुमति ने दे और जंगल की तरफ निकल गार भगवान री भक्ति में लाग गा। जंगल में रहता फल इत्यादि सेवन करता है। ज्यादातर आप रो ध्यान हो जो भगवान भजन में रहते हो। जंगल में रहता है जन एक दिन वे कहीं देखे, एक दिन वे देखे कि ये कोई हिरणी जो बड़ी प्यासी ही भी कुटिया रे पास में एक गंडकी नाम री नदी चलती है। वो हिरणी गर्भवती ही गंडकी नदी में पानी पीने वास्ते वो हिरणी गई और हिरणी पी रही है, पानी जल पी रही है। इतने में एक शेर जोरदार गर्जना करी। हिरणी बेबीत वेर नदी सु छलांग लगाने की कोशिश करी। बीच समय हिरणी रे जो गर्भ में बच्चों हो वो गिर गो नीचे और हिरणी री वेगी मृत्यु। तो संतरे दिल में तो वैसे भी भाई दयारा भाव रहे। भरत जी रे मन में दया आई केरी माता खत्म हैगी है और ये एक ही हीरो जो बच्चों है ये भूखो प्यासो इन्हें कोई जानवर मार दे। दयावश वे बिने अपनी कुटिया में ले आया। तो को हर कार्य के साथ में विवेक होना जरूरी। ज्यादा दया भी काम रही नहीं। अब दया करी ही भी बच्चे माते बिने घास खिलाता है और कोई फल फूल खिलाता है। हिरनरा बच्चा ने वो कुटिया में खेलते हो। अब जंगल में और कोई नहीं रहता है। भरत जी रे पास में एक वो हिरण रो बच्चो ही रहतो। एक कारण हो भरत जी महाराज रो जीव है जी को भी हिरणी रे बच्चे में पड़ गो। छोटो बच्चा हो जीव पड़ गो जन वो खेलतो कूदतो जन भरत जी ने अच्छे लागतो हो। एक दिन भरत जी जंगल में कंद मूल फल लाने गया। हिरण रे आया रे बाद में हिरणरा बच्चा ने कुटिया में लाया रे बाद में मन कम लागतो। भक्ति में मन कम लागतो। पहले तो एकला हा कोई मस्त हा कोई चिंता ही नहीं आप रे भगवान रो भजन करता। फिर वो हिरण आयो चल हिरण रे बच्चा रो ध्यान रखता कोई जीव जिनोड़ तो नहीं मार दे। तो ध्यान एक जगह टिक तो नहीं भाई। ध्यान एक जगह कद टिकी कि जब संपूर्ण बंधन सो मानव मुक्त वे। वरना जीव तो बड़े भारी जंजाल में फंस जावे। जैसे माँ के गुरु महाराज कहता कोई एक संत जंगल में रहता। जंगल में रहता जन्में बहुत बड़ी पोती गीता जी। गीता जी कहीं करियो ऊंदरा गीता जी ने काट दीवी। गीता रा पन्ना फाड़ दिया। एक गृहस्थी हो पड़ोसी जुग वो आतो रहतो। महाराज की ओर एक ऊंदरो गीता रा पन्ना फाड़ दिया। फिर महाराज ऊंदरो गीता रा पन्ना फाड़ दिया जन ऊंदरा नो इलाज करनो पड़ी। इलाज कैन करनो पड़ी कि ऊंदरा रा इलाज वाद थान मिन्नी पाड़नी पड़ी। महाराज की बात तो थारी ठीक है। वाह मिन्नी लिया वाह मिन्नी रे डरू ऊंदरा को ना आवता पर मिन्नी एन रेवे को नहीं। महाराज के मिन्नी तो जावे जन 2-2 दिन ही पाची को ना वे कि महाराज थाने की इर वास्ते व्यवस्था करनी पड़ी। दूध बाणो पड़ी। दूध कठू पावा दूध तो महंगी आते को ना वे। दूध थाने आते नहीं आवे तो कोई छोटी मोटी गाय लाओ। हमारा ले सीधा साधा गया गाय ले और कर वाह गाय ले रहा है। गाय ले रहा है जना गाय भी रखता। महाराज की गाय तो राखा पण गाय ने भी की जीमाणो तो पड़े है। जीमाणो पड़ी जन महाराज खेत बाणो पड़ी।
न कोई खेत मुकाते लियो क्यों एक लो काम वे को नहीं एक लो काम नहीं वे जनो सन्यास छोड़ दो और गृहस्थी बन जाओ। महाराज भी गृहस्थी की बात मानता कि यार वापिस गृहस्थी बन गा बाल बच्चा वेगा वो पड़ोसी गृहस्थी तो लाई ऐसे कई बाटे करी विदेश कमाऊने की प्रो 10-15 सालों में वो पाछवा आयोजन महाराज भी नहीं मिल गया बारो लियोडार वो क्यों महाराज आप तो धोती फेर ली बात वो बारो लियोडार किस जाओ हो क्यों भाई बा गीता पग पसार दिया क्यों गीता पग पसार देनो तो अड़ंगो वेगो तो ये तो भाई ज्यादा जो पसारो वेगो अब चित्त भक्ति में लाग तो हो वो लागणो वेगो बरजीरो बंद अब कहीं करा अब कहीं योग एक दिन बरजी कन मूल फल लाने गया और पीछे सुबो हिरणरो बच्चो है जो को हिरण्यारे साथे रमगो हिरणरे साथे रमगो वापिस आया और देख रही हिरणरो बच्चों नहीं मिलियो तो मेरे दिल में बड़ी भारी कल्पना होगी कि हिरणरो बच्चों किधर गयो यानी हिरणरे बच्चा रो चिंतन करने लगा सोएगा तो ही बेरो चिंतन के में हो हिरणरे बच्चे में भी समय भरत जी महाराज रो शरीर छूट गो शरीरा प्रालप पूरा बेगा खत्म हैगा और महात्मा कहवे के भाई जहां आशा ता वासा होई और मन वच कर्म सुमरिए सोई के भाई आशा जहां वासा सुरती जहां मुकाम जीवरी अंत समय में जटे आसक्ति रेवे जीव वो बुठी जाया करे। यदि संसारिक धन में आसक्ति जीवरी है तो भी सरपरी जूनी मिलिया करे। यदि मेरी परिवार में आसक्ति है पद पदार्थ में आसक्ति है तो भूत पितृ इत्यादि भी जूनिया मिलिया करे। और अंतिम समय में यदि भगवान में जीव रे जावे भगवान रो नाम रो स्मरण करते करते शरीर छूटे महापुरुषों रो चिंतन करते करते शरीर छूटे तो वो महापुरुषों रे लोक में जाया करे। यदि तो कबीर साहब कियो और सजनी तो सब सजी एक रही मनमाय अंत समय में सोजी रहेगी कि नाई और तो भक्ति ठीक करी पर अंत समय में चित्त भगवान में रहे कि नहीं रे ये पतो नहीं। अंत में चित्त भगवान में किरो रे भाई मरते टाइम के जिको पूरी जीवन भर उठते बैठते सोते जागते भगवान नाम रो चिंतन करी राम राम करी ज्ञान रो चिंतन करी निसंदेह अंत में बिरो चिंतन भगवान री तरफ वे और अंत में चिंतन भगवान री तरफ वे तो निश्चित ही भी जीव अधोगति नहीं वे निश्चित ही वो जीव लग 84 जून में नहीं जावे वो जीव अच्छे लोकों में जाया करे। तो देखो ये मन कितो जो चंचल है सजनों मन कितो खतरनाक है। इतने बड़े जो ऋषि हा जिका अपनी राजधानी रो त्याग कर दियो जंगल में रहने लागा फिर भी अंत में मन कटे चलियो गियो हिरण्यरी बच्चे में मन चलियो गियो। इर वास्ते महात्मा कहे कि जगत से प्रीत न कीजे तज लोभ मोह अहंकार सतपद मार्ग लीजे तजे भूख और प्यास मारे सब भोग विलासा गर्मी पाला एक एक ही साल 2 साला पलटू हिरणी रे कारणे जड़ वृत लियो अवतार बीज वासना को जलेर तब छूटे संसार। महात्मा कहे अब अंत समय में शरीर छूटो और वियो कहीं के शरीर छूटिया रे बाद में अंत समय में चिंतन हिरणी रो हो भी कारण सु संत लिखे के भरत जी महाराज ने अंत में हिरण बननो पड़ियो कहीं बननो पड़ियो हिरण और हिरणी रे पेट में वे पड़िया ये गति वेगी जीवरी। ये मन बड़ो चंचल है भाई मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर मन के मते नहीं चालिए मन पलक पलक में और मन बहुत तेज है। गायो है महात्मा वाणी में मन कैसो है। काहुक मन वश कीना जग में काहुक मन वश कीना
भरत खंड में भरत जैसा योगी, भरत खंड में भरत जैसा योगी, हो मृगसुत मन हर लीना, मृगसुत मन हर लीना, जग में कहूँ के मन वश अरे सूखे पत्ते पवन जो बकते, पराशुर ऋषि जैसा ज्ञानी, सूखे पत्ते पवन जो भक्ते, पराशुर ऋषि जैसा ज्ञानी, अरे तीन ही रूप देख मचकंदा, तीन ही रूप देख मचकंदा, काम कलंदा ठानी, काम कलंदा ठानी, जग में कहूँ कमन वश की ना। सही करो। भरत खंड में भरत जैसा योगी, भरत खंड में भरत जैसा योगी, मृगसुत मन हर लीना, जग में कहूँ कि मन वश कीना। पार्वती सी पत्नी कहिए, उनका मन क्यों डोला, पार्वती सी पत्नी कहिए, उनका मन क्यों डोला, अरे चकित भये शिव देख मोहिनी, चकित भये शिव देख मोहिनी, हाँ करके बोला, हाँ करके बोला, जग में कहूँ के मन वश कीना। भरत खंड में भरत जैसा योगी, भरत खंड में भरत जैसा योगी, मृगसुत मन हर लीना, जग में कहूँ के मन वश कीना। अरे 16 शीश उर्वशी जा रे तीन, अरे ताका मन बोराना, हाँ 16 शीश उर्वशी जा रे ताका मन बोराना, अरे गौतम ऋषि री नारी अहल्या, गौतम ऋषि री ताई देख ललचाना, ताई देख ललचाना, जग में कहूँ के मन वश कीना। भारत खंड में भरत जैसा योगी, भारत खंड में मृगसुत मन हर लीना, जग में कहूँ के मन वश कीना। अरे जब नगनी जारी नारी रेणुका, जात जमुना जल भरवा, जब नगनी जारी नारी रेणुका, जात जमुना जल भरना, मोही देख भूप, अरे मोही देख केस जड़ अंदर, मोही देख केस जड़, अरे
सारी भरत खंड में भरत जैसा योगी, भरत खंड में भरत जैसा योगी। मृगशुद्ध मन हर लीना, जग में काउंक मन बस कीना। एक ही नाल कमल शुद्ध ब्रह्मा, जग उपजाय कहायो। एक ही नाल कमल शुद्ध ब्रह्मा, जग उपजाय कहायो। कह कबीर एक राम भजन बिना, कह कबीर एक राम भजन बिना। जीव विश्रामन पायो, जीव विश्रामन पायो, जग में काहुक मन बस कीना। भरत खंड में भरत जैसा योगी, भरत खंड में मृगशुद्ध मन हर लीना, जग में काउंक मन वश कीना। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। देखो भाई, जिका इतना बड़ा जो राजा हा और सारी राज संपत्ति ने छोड़ लिया गया, भक्ति करी ही, फिर भी अंत समय में मंदिरी दिशा फिरी और कटों कटे चलिया गया। बताओ आप, मन बड़ो जबर है भाई। भक्ति मार्ग में विशेष मन ही है। संसारिक कार्य करने वास्ते शरीर की जरूरत पड़े है और राम भक्ति रे वास्ते मन की जरूरत पड़े है। इनमें मन मुख्य है। इस वास्ते दरियाव जी महाराज लिखियो कि माला फेरे तो क्या भया, मन फाटा कर जान, दरिया मन को फेरिए जिन में बसे भिकार। दरियाव जी महाराज कह रहे भाई, मन ने फेरनो है, मन ने समझानो है। हाथ में माला ले ली, माला फेर रही यहां और मन कटई और फिरे तो कार्य नहीं सरे। ज्ञान रे द्वारा ई मन ने समझानो है। दरिया मन को फेरिए जिन में बसे विकार। विकार क्या में बसे है भाई? विकार तो सारा मन में ही बसे। मारे मन में अड़ी आएगी, मारे मन में बेड़ी आएगी, मारो मन राम जी की संगत में लागे को नहीं। ये मन ही है सजनों। सारे व्याधियारी मूल है जो मन है। जो मन फेरे राम दिश, कल विश्वनाथ से जो धोई, दरिया माला फेरते लोक दिखावा हो। दरियाव जी महाराज कहे, मन भगवान री तरफ नहीं लागोड़ो है, खाली माला ही हाथ में ले फेर रियो है, तो ओ केवल लोक दिखावो है, ये भक्ति नहीं। मन ने भगवान री तरफ लगाओ। मन भगवान री तरफ कैसे लागी? मन भगवान री तरफ संतां री सत्संग सुनो जद लागी। मन संतों री साख्यां सुनो जद लागी। आडा दे दे राम को, दादू राखे मन, और साकी दे सो स्तर करे रसोई साधु जन। संतों री संगत सुन और बार बार मन ने समझाओ, जीवन सन बंगूर है, जीवन रो कोई भरोसो नहीं है। बिन भक्ति लग 84 जून में चलिया जावा। बार बार मन जद ये चिंतन करी संतों री सत्संग रो, तो निश्चित ओ मन वश में वे, निश्चित मन काबू में वे। संतों री सत्संग नहीं करा तो सजनों बतायो है कि देखो भरत जी एकांत जंगल में तो चलिया गया हा, पर मिर्गो बैरो मन ने हर लियो भाई। और अंत में विक्षेप वेगा भक्ति। और भी अनेक उदाहरण दे कि सूखे पत्ते पवन जो भक्ते और परासुर से ज्ञानी, तिन्ही रूप देख मछी कंदार काम कर कंदला ठानी। पार्वती सी पत्नी कहिए और तिनका मन क्यों डोला, चकित भये शिव देख मोहिनी रहा करके बोला। ये भगवान शिव री भी बड़ी जो कथा है मार्मिक,
कैसे भगवान शिव जैसे योगिया ने भी ये मन हर लियो। पर सजनों, ये मन विश्राम कैसे पावे है, ये मन एक जगह थिर कैसे वे है। महात्मा के मन चंचल थिर हो तभी बलरंग है। उलट निकट भर पीवे सो अमृत गंग है। अखंड साहिब को नाम और तो खंड है मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड है। महात्मा कहे बार बार संतों संगत, बार बार ज्ञान चर्चा सुननी और भगवान री भक्ति करने से ही ये मन वश में हो सके और मन थिर हो सके, वरन ये मन थिर नहीं वे भाई। वास्ते महात्मा अपनी वाणी जी में फरमावे, मन कैसो जो अपर बल बतायो है मन ने, मन री शक्ति कैसी बताई है कि ऐसे भरत जी अंतिम समय में जगत री तरफ बेरो चिंतन वेगो और वियो कहीं भाई। भक्ति जो करियोड़ी ही तो भक्ति तो व्यर्थ नहीं जावे, चाहे आप कोई भी जूनी में चले जाओ। आप 2 घंटा संगत सुनी हो ये भी व्यर्थ नहीं जावे, आप 2 घंटा राम राम करिया हो ये भी व्यर्थ नहीं जावे। कबीर कमाई आपनीर कबू नहीं निष्फल जाय, सो को सा पाछे धरे तो मिले अगऊ आई। योग भ्रष्ट जरूर वेगा है भरत जी अंत समय में, पर फिर भी भक्ति रे और पुण्य रे प्रताप सु मैंने पिछले जन्म री याद रहेगी। पिछले जन्म में मैं इतो बड़ो राजा हो, ये सब छोड़ियो और आज हमारी ये गति हुई। ये चिंतन करता करता मृग रे रूप में गंड की नदी में जाए मुंडो डुबो लियो, थोड़ी देर प्राण पंखेरू छूट गा और वापिस बेने मानव जन्म मिलियो। क्योंकि बे पश्चाताप करियो हो, पश्चाताप पाप क्षीण वे जया करे। भक्ति री बेरे मन में उत्कंठा ही, लालसा ही, जिज्ञासा ही। आज मानव जीवन में जीरे मन में भी एडी आएगी है कि भाई मानव जीवन दृढ़ है, संतारी संगत कर और अपन ने परमात्मा रे लोक में जानो है। बार बार मन में ये चिंतन भी आवे तो संत कहे निसंदेह वो एक दिन जीवड़ो राम जी रे लोक में जाया करे, इनमें कोई संदेह नहीं। ये चिंतन भी बहुत पूर्वली कोई पुण्य सो आया करे, वरना ये चिंतन भी नहीं आवे। ब्राह्मण रे घर में जन्म लियो, बाल्यकाल से ही मैंने सारो ज्ञान 5 साल रहा बिया। अब शरीर हूं तो बे 5 साल रहा आप पर बे को ज्ञान और बुद्धि कई जन्मों रही, क्योंकि वे राजा भी हा, ऋषि भी हा, वापिस मृगरी जूनी भी मिली। इस कारण से बे हरदम उन्मुना रहता हा, उदास रहता हा। मेरो मन हरदम भगवान चिंतन में लगियो रहते हो, नाम चिंतन में लगियो रहते हो। घरा कुछ काम बोला था तो वे काम विपरीत कर देता हा। काम धाम में मेरो जीव हो नहीं। सजनो कहे ऐसे करता करता घरा भी अर पार लिखिए तो कोई पागल बालक जन्म को है, घरा छोड़ दिया, चलिया गया जंगल में, एकांत में रही, बहुत भक्ति करी, बहुत साधना करी, फिर मेरो शरीर छूटो और परम मुक्त अवस्था में गया। तीसरे जन्म में मेरी मुक्ति हुई भाई। एक हिरणी के कारण भरत धरी 2 दे, उन नरका क्या हो श्री जिनके बहुत सुने। एक मृग में अंत में मन रेगो तो वापिस बिना हिरंडी जूनी मिली, पसुरी जूनी मिली। भरत जैसे योगी ने 2 देह धारण करनी पड़ी। अरे मारो पोट तो मारो बेटो और मारो यूं बहन कोई हाल वही कबीर साहब के भाई आई तरह तो हाल बुंडा ही लगे। मन संसार में लगने ही नहीं देना है, पर ये मन लागो है, जीव ही जंजाल में पड़ चुकियो है। रामचरण जी महाराज फरमायो है वाणी में, जो जाल में फंस गो के मोह मानी स्वार्थ कियो रे, स्वार्थ में लगियो रे पाप कमायो पूर। मानव अपने निज स्वार्थ वास्ते सुख सुविधा रे वास्ते की तो पाप कमाई लेवे। मोह मानी स्वार्थ लगियो रे पाप कमायो पूर। ठगबाजी पाखंड कियो रे धर्म ने धकायो दूर। ठगबाजी करी, पाखंड करियो, झूठ बोलियो और धर्म सु विमुख वेगो प्राणी। साधन पूजिया प्रीत सुर अपने द्वारे लाए। कदई संतों ने अपने द्वार लाई पर चरणों में प्रणाम नहीं करिया। कभी संतों ने अपने घर बुलाई सत्संग नहीं कराई। कभी संतों ने भेदरी बात नहीं पूछी। और करियो को एक आन देव ने पूज तार देख चढ़ी मतवाई। आन देवरी पूजा रे वास्ते जगह जगह माते ये जीव भटक तो रहियो।
राम नाम नहीं सुमरियो रे अंतर प्रेम जगाई, कभी प्रीत सु नाम स्मरण नहीं करियो। अरे सुमरण सुनिया और को हटिया चोर चढ़ाई, भगवान री भक्ति नहीं करी और आन देव री पूजा करी तो वियो कहीं सजनो ये हाट ने चोर लूट ली। ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो चोर सबरे भीतर बैठा है, ये काया रूपी आठ ने लूट लेगा भाई। नारी सुतवित कारणे बहुत उठायो बार, कोई नहीं आडो आवशी रे पड़सी जमरी मार। महात्मा के घर परिवार वास्ते घणो ही दौड़ियो, पर सजनो अंत में कोई आडो नहीं आवेला। जिस दिन भगवान रे लोक में जा जी दिन रामचरण हम क्या किया रे मानो देही पाई, मानो समझावे जीवन पाई करियो कहीं के खून खराबी लार ले रे 84 को जाए। खून खराबा झूठ पाखंड भ्रष्टाचार कर और ये मानव लग 84 जून में चलियो गयो सजनो। ये इतने महंगे जन्म ने ऐसे ही गमा दियो। तो जेन्योरा जो तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने जो ज्ञान दियो, वो ज्ञान यो प्रथम में सजनो एक नाचने वाली री मौत ने देख रवेगो, और जड़ भरत जी ने अपने गुरुजी रे द्वारा ज्ञान दियो। जेनियारा जो दूसरा तीर्थंकर बेरो नाम हो अजीत नाथ जी, आप रे पिताजी रो नाम जीत शत्रु और माता रो नाम हो विजया देवी। आप अयोध्या नगरी रहा, आपने ज्ञान कैसे भी हो। एक दिन छतमाते बैठा है और छतमाते बैठा बैठा देखे है कि बहुत सारा बादल आएगा और थोड़ी देर में ऐसे आवाज चली कि भाई बादल है जी का बिखर का। बादलों ने तित्र बित्र होता देख, ये ज्ञान वेगो के संसारा पद पदार्थ सब बढ़ने वाला और बिगड़ने वाला है। बादलों ने तित्र बित्र होता देख, और अजीत नाथ जी ने ज्ञान वेगो। तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ जी ने अपने पिता की मृत्यु देकर ज्ञान भी हो भाई। चौथा तीर्थंकर हा अभिनंदन नाथ जी, जो एक मृत पक्षी ने देख लेने ज्ञान वेगो। एक सुमति नाथ जी, छठा तीर्थंकर पद्मनाथ जी, सातवां तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, आठवां तीर्थंकर चंद्र प्रभुनाथ जी, नौवां तीर्थंकर भगवान सुबुद्धिनाथ जी, 10वां तीर्थंकर भगवान नाथ जी नलनाथ जी, 11वां तीर्थंकर भगवान यासनाथ जी, 12वां तीर्थंकर वासु पूज्यनाथ जी, 13वां तीर्थंकर विमलनाथ जी, और 14वां तीर्थंकर अनंतनाथ जी, 15वां तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ जी, 16वां तीर्थंकर शीतलनाथ जी, तीर्थंकर कुंतीनाथ जी, अहरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, सुव्रतनाथ जी, नेमीनाथ जी। नेमीनाथ जी री आप कथा सुनी हो कि भाई वे शादी करने गया है और बारात वास्ते बहुत सारे जीवा ने इकट्ठा करिया। ससुराल पक्षरा लोग आधा जीवा ने तो काट दिया, आधा जीव कुरड़ा रिया हा। तो ये नेमनाथ जी पूछे कि भाई इतना जीवा ने इकट्ठा क्यों करिया हो, कि इतना जीवा ने इकट्ठा ही वास्ते करिया, आधा ने तो मार दिया, अभी बारात रे नाश्तो वे, आधा ने कल वे। बेने बैराग वेगो के मारे कारण कितना जीवारी मौत वेगी, बेने बैराग वेगो हो। तो कहे के 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी और 24वां तीर्थंकर व्याह जो महावीर स्वामी व्याह जेनियारा। जेनियारा 24 तीर्थंकर इस संसार ने स्वप्नवत जान सदगुरु री शरण दे भक्ति कर और कल्याण रे पथ माते चालिया। भक्तमाल में कहे भाई 24 ही तीर्थंकरों ने बारंबार प्रणाम है। ये दिव्य 24 तीर्थंकर जीवन है जो यही ज्ञान दे रही, और 24 तीर्थंकरों ने मृत्यु देकर ज्ञान दियो हो या संसारी और कोई रचना देकर ज्ञान वेगो हो। एक तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने पीला पत्ता जो वृक्ष रे मातू खिरता देख जड़ता देख रही ज्ञान वेगो कि भाई जैसे पत्ता दाढ़ सु टूटे वृक्ष सु टूटे और अलग वे जावे, ऐसे ये श्वास जारिया है। ऐसे ही एक दिन श्वास प्राण चलिया जाए शरीर में और मानव री बिन भक्ति दुर्गति वे। ऐसे संतों ने ज्ञान भी हो। आओ आज री सत्संग समय भी हो।